मोदी जी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। ये अगर मुसलमान सही ईमानदारी से बोले तो उन्होंने किया है नहीं किया बात। अगर वो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं तो उनके पास क्या प्लान है वो बताएं। क्या कैसे रोजगार दिलाएंगे? फिलहाल जो है जो मोदी कर रहे हैं वो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। वो तो यात्रा ही करते रहेंगे। उनके पिताजी बोलते थे हम देखेंगे देखेंगे, वो देखते ही रह गए, उन्होंने कुछ किया नहीं। अरे गलत बारी है, गठबंधन में आ रहे हैं सिंगल लड़ने के दमनान में, और तुम कह रहे काम की बात। बस स्टैंड देख लो अपने तीनों, ये देख लो, पुराना देख लो, नया देख लो, अलीगढ़ कर रहे हैं। बाइक कैमरा और इलेक्शन पहुंच चुका है अलीगढ़ से। तालों का शहर भी कहते हैं क्योंकि ताले यहाँ के बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ की जनता सत्ता की चाबी किसको सौंपेगी ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी उम्र के जो युवा है सड़कों पे हांटते फिर रहे, बेरोजगार घूम रहे हैं। जेब में अपनी दाम पड़े भाई साहब, कौन कह रहा है? आप किसके हैं? कमाई के। और क्या वो तो कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई साहब उनकी हालत खराब है इसलिए वो कह रहे हैं। अच्छा, हमारी तो जिंदगी बढ़िया है, मोदी जी के राज में बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे मोदी तो बढ़िया कोई ना है, ये सब बेकार है। क्या कह रहे हैं आप? मोदी के मुकाबले कोई ना है, सब बेकार है। विपक्ष तो कह रहा है कि विपक्ष को अपने मोदी जी ने देश को बांट दिया है। बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। वो तो कह रहे हैं मोदी है तो सब कुछ है। विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी को हार दिखाई देगी। अरे मोदी विपक्ष तो खिला रहा है, विपक्ष जी क्या है? वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहा है। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, सब भाईचारा बनाए हुए मोदी। बस मोदी है, सब कुछ है। मोदी जी तो लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पे ये विपक्ष वाले देखेंगे इलेक्शन के बाद 400 से ऊपर सीट है। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि 400 पानी से अरे विपक्ष वाले तो क्या करते रहेंगे भैया। वो कह रहे हैं मोदी जी को घर भेज देंगे। कैसे भेज देंगे? मोदी तो सबको पछाड़ रहा है। अलीगढ़ में काम हुआ हैं? है, अलीगढ़ में काम हुआ है, क्या अलीगढ़ में काम हुआ है? आपके यहाँ अलीगढ़ से ऐसे बताओ क्या काम हुआ? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सब जगह सब स्मार्ट सिटी बन रही है। फतला अच्छा, स्टेशन देखो कितना चमक रहा है, बस स्टैंड देख लो, बस स्टेशन देखो क्या हो रहा है, 3 हो गए, सड़कें बढ़िया हो रही है, विपक्ष तो कहता है गली गलियों में काम हो रहा है। और कैसी है? विपक्ष कहता है जो यहाँ के सांसद साहब हैं, वो दिखाई नहीं सब कुछ है देते। या ना मोमडर खुश है या सब कुछ खुश है? अच्छा, आमदन से तो नाराजगी चल रही है। कोई नाराजगी ना, सब काफी नाराजगी। मोदी जी ने परसों जब बयान दिया है कि आप की संपत्ति जो बांट दी जाएगी, मंगलसूत्र पे भी नजर है, वो तो बता रहे हैं मुसलमान बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है, सब मोमडर साथ है पूरी तरह से, है। पूरी तरह साथ। आज कांग्रेस फिलहाल जो है जो मोदी कर रहे हैं वो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। मुझे बताओ एक आध दो काम तो बताओ, क्या बढ़िया वाले काम। अरे सब बताओ, इतना बढ़िया है। अब ये तमाम सारे काम बढ़िया हो रहे हैं भैया, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। राम मंदिर छोड़ो, बस स्टैंड देख लो अपने आपका नाम? अनिल कुमार। वो बोल रहे हैं ये काम बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। काम जब काम की प्रशंसा करें तो काम ही तो हो रहे हैं। जब तक कह रहे हैं काम मैं ये तो जानना चाहूँ ताकि जनता तक नेता तक भी पहुंचे ये बात। आपको कितने काम गिनाते गिनाते परेशान हो जाओगे आप, सुनते परेशान हो जाओगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कुछ नहीं, मंदिर राजनीति नहीं, इसे सब विपक्ष फेल हो जाएगा। इलेक्शन आने दो, इलेक्शन हो ही रहा है, समझे? हेडलाइन शुरू हुआ, कह रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया कह रहा है कि आपके जैसे बेरोजगार जो युवा जो है बेरोजगार हो रहे हैं। कहाँ बेरोजगार है? विपक्ष कह रहा है बहुत सारे आप नहीं होंगे, वो कह रहे होंगे। अरे गलत बारी है, गठबंधन में आ रहे हैं सिंगल लड़ने के दमनान में, और तुम कह रहे काम की बात। बस स्टैंड देख लो अपने तीनों, ये देख लो, पुराना देख लो, नया देख लो, अलीगढ़ कर रहे हैं। वो कह रहा है काम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बताओ? गठबंधन में तो बीजेपी भी है। 5 साल से काम रुका ही नहीं है, जो समझ लो काम हो ही रहा है, ज्यादा हो रहा है। अच्छा, रुका नहीं है कहीं, सेंटर पॉइंट जगह जाके जहाँ जहाँ घूमोगे तुम्हें काम ही नहीं रहेगा। लोग कह रहे बहुत ट्रैफिक है, कुछ नहीं, सब नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो क्या है, क्या माहौल है, क्या बोले? मोदी जी का मोदी जी का क्या किया मोदी जी? क्या नहीं किया? आप बताओ, आप जनता हो, आप बताओ क्या क्या किया? जैसे और फिर जो गुंडापन है वो भी एकदम हटा दिया है। इससे अच्छा। और क्या हो सकता है? तो आप अलीगढ़ में रहती है, जब मैं पूछता हूँ कि क्या माहौल है तो लोग सीधे बहुत सारे कहते हैं मोदी जी। सांसद तो आपके यहाँ सतीश गौतम जी है, उन्होंने क्या काम किया? सड़क वगैरह सहारी है, काम तो कर ही रहे हैं। तो वोट मोदी जी के चेहरे पर है। लेकिन अभी मोदी जी ये कह रहे थे अलीगढ़ में, क्या कहते हैं परसों, कांग्रेस की जो नजर है वो आप लोगों के मंगलसूत्र तक पे है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं उनके इस बयान से? वो कह रहे हैं कि अगर हम सब, मतलब उनका आरोप है मोदी जी का कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र, उनकी संपत्ति वो तक बांट दी जाएगी। तो ये तो नेताओं वाली बात है। ये बात मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करेगी। ऐसा क्यों है? वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तक पे नजर है महिलाओं के। ऐसा? ठीक, आपको मोदी जी पसंद है? क्यों? मोदी जी पसंद है। कारण
वजह? ये इतना माहौल अच्छा कर दिया उन्होंने। अच्छा, मंदिर बन गया, बढ़िया हो गया। क्या और वैसे भी गुंडागर्दी कम हो गई, ये भी जो अत्याचार नहीं हो रहे हैं उतनी जैसा अच्छा। जितने होते थे। राहुल गांधी कह रहे हैं लेकिन महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, यूपी में आए दिन वारदात होती रहती है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। लगाते हैं, हाँ, तो वो झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अरे युवा को बेरोजगारी है तो एक आध आवाज खाली वैसा भी तरह है, तो घूमते हैं भैया। एक आध घूमते ही है। तो मोदी जी की क्या बात सबसे ज्यादा पसंद है एक नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर? मैं धार्मिक प्रवृत्ति की बात करता हूँ। अच्छा, जो भक्ति करते हैं। अच्छा, विपक्ष कहता है लेकिन ये प्रधानमंत्री का काम ये सब नहीं है, मंदिर जाना और ये सब लेकिन करना। हमारी जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार सबसे मुख्य कारण है ये भी होनी चाहिए। अच्छा, नेताओं में ये चीजें होती नहीं है, उसके अंदर ये चीजें बहुत जो कभी नहीं कोई राम मंदिर बनाया वो उन्होंने करके तो मंदिर तो राहुल गांधी भी जाते हैं, प्रियंका गांधी भी जाते हैं। जाते हैं, लेकिन इतनी इस तादाद में तो नहीं गए हैं आज तक। अच्छा, पर वो यही तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री है लेकिन ये मंदिर जाते रहते हैं, ये फिर मंदिर की राजनीति करते हैं। मंदिर की नहीं, उन्होंने पूरे देश के लिए किया है। जो राम मंदिर का इतने दिन से वो चल रहा था, उन्होंने ही एक वही ऐसे बने हैं जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा एकदम से हटा दिया। एकदम से हटा दिया। अच्छा, और क्या काम हुआ? भैया काम तो नहीं बहुत है कि योजनाएं देखी जाएगी तो सारी योजनाएं तो विपक्ष से कोई पसंद नहीं है? से अभी तो फिलहाल कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान भारद्वाज है। ज्ञान भारद्वाज जी जी बताइए। बीजेपी ही जीतेगी, मोदी जी आएंगे इस बार। मोदी जी आएंगे? जी हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करा है। अच्छा, जैसे कि 3 तलाक, राम मंदिर, सारा चीज गवर्नमेंटें रही, उन्होंने वादे किए हैं, जीतने के बाद शायद उनमें से कुछ पूरे किए कर ये आपके साथ मेन बात है। शायद ही पूरे किए, क्या किया पूरे रह गए? मतलब एक आदि पूरा किया है, मतलब पब्लिक ये जानती है कि जो व्यक्ति कहे और करे उस पर ट्रस्ट होता है। मोदी जी पर ट्रस्ट की वजह पब्लिक जो है तो यही है। अच्छा, कि उन्होंने अपने सारे वादे निभाए। ज्यादातर निभाया है। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में जो वादे कर रहे हैं उसमें से 90% भी पूरा कर रहे हैं तो पब्लिक उस पर ट्रस्ट करे। इस बार मैनिफेस्टो पढ़ा आपने बीजेपी? अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो जो भी कहते हैं वो करते हैं। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सवाल उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा इशारा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो जो संपत्तियां हैं उन लोगों में बांट दी जाएगी जिसमें ज्यादा बच्चे होते हैं, जिससे बच्चे होते हैं। देखिए वो कह रहे हैं ऐसा करेंगे, पर हमें तो ये मालूम है कि कांग्रेस ने जो भी वादे किए वो करते ही नहीं है पूरी। अगर आ भी गई तो ऐसा कुछ करेगी वो नहीं। तो कह रहे 30 लाख नौकरी देंगे कौन? कांग्रेस वाले। नहीं जी, भरोसा नहीं। वो कह रहे 30 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए महीना देंगे, महीना ना साल का देंगे। उनका एक पुराना भी हमने देखा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, लेकिन जीतने के बाद जैसे कि हिमाचल में जीते थे उन्होंने तुरंत दूसरी बार जीतने का प्लान बदल दिया। हमने कहा था एक रोजगार पैदा करेंगे, जबकि सरकारी नौकरी देने का और रोजगार बदलने का आप हैंड टू हैंड कैमरे पे चीजें बदलने पब्लिक तो देखती है। तो वो ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो मोदी जी ने भी दिया था, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली, लाख भी नहीं मिली लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि नौकरियां नहीं मिली। अच्छा, अगर आप देखें तो काफी लोगों को मिली भी। वो कह रहे हैं युवा बेरोजगार घूम रहे सड़कों पे। युवा बेरोजगार किस टाइम में नहीं घूम रहे थे, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर वो युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं तो उनके पास क्या प्लान है वो बताएं। क्या कैसे रोजगार दिलाएंगे? तो वो तो बता रहे हैं हम 30 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख रुपए साल का देंगे, लोगों को सशक्त बनाएंगे। अरे जी कौन? मोदी जी? कांग्रेस ही है, कांग्रेस वाले। जी सर, ये तो हम जानते हैं कि जो चुनावी मौसम होता है ना उसमें नई टाइप की लॉलीपॉप दी जाती है, ज्यादातर पार्टी की तरफ से दी जाती है। मोदी जी लॉलीपॉप नहीं देते। मोदी जी ने इसी बात में तो भरोसा जीता है कि उन्होंने जो कहा है वो करा है। अच्छा, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी विश्वास है पब्लिक को। अच्छा, और अलीगढ़ में क्या काम हुआ है? अलीगढ़ में कि पहले कभी हम जब गैस का सिलेंडर बुक करते थे तो हमें सिलेंडर मिलने के लिए 20 दिन की टाइम, 20 से 21 दिन का टाइम दिया जाता था। तो आज ये हालत है, आज हम सिलेंडर बुक करें 2 दिन के अंदर हमको सिलेंडर मिल जाता है, कल भी मिल जाता है। हम नहीं करेंगे। विपक्ष तो ये बोल रहा है, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, कांग्रेस ये बोल रही है, बाकी भी 400 का सिलेंडर था उसे 1400 का कर दिया। देखिए वो भले ही 2 दिन में मिल जाता हूँ। देखिए विपक्ष मैं आपको बताऊं, पैसे बढ़े गए थे, इस महीने फिर कम हो गए, कितने का हो गया? 800 का हो गया। तो वो कह रहे 400 का था तो भी डबल तो हो गया। 430 साल पहले था, मैंने कुछ 30 साल में अपने फर्क नहीं है। उज्ज्वला में 820 का मिल रहा है, मुझे मिल रहा है उज्ज्वला में। 30 साल पहले सोना क्या हुआ था, आज सोना क्या हुआ है? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सड़क में बेरोजगारी अच्छा, राहुल गांधी को तो आराम से मिल रहा है, खाने को पहनने को। वो तो पैदल घूम रहे हैं। पैदल नहीं, वो तो दिखा रहा है पैदल घूम रहे।
वो तो देश भर में यात्रा कर रहे हैं। वो देश भर में यात्रा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वो तो यात्रा ही करते रहेंगे। उनके पिताजी बोलते थे हम देखेंगे देखेंगे, वो देखते ही रह गए, उन्होंने कुछ किया नहीं। किया ये बताइए। पर वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति नहीं, कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अभी भी वो अपने ताजा बयानों में जो हिंदू मुसलमान दे आए। देखिए बता दूं, मोदी जी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। ये अगर मुसलमान सही ईमानदारी से बोले तो उन्होंने किया है नहीं किया। अरे उनकी बहन बेटियों को तो अभी शादी, देखिए ये बात है, मैं करोड़पति आदमी हूँ, मुझे लड़की पसंद आई, मेरे भाई इनका वो होता है ना क्या महल महल, मैंने एक लाख महल बात, मेरे लिए 1 लाख कुछ नहीं है। मैं शादी की तो शादी वाले भाई महल, तो क्या ये क्या चाहिए? वो तो लड़की आप तलाक की बात कर रहे हैं। 3 तलाक की बात कर रहे हैं। 3 तलाक की बात कर रहे हैं। देखो छेड़े लड़की हुई इज्जत नहीं होती, बताइए औरतों की इज्जत नहीं होती। हमारे यहाँ शादियाँ एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, अल्लाह देना आसान काम नहीं है। मोदी जी हर किसी ने क्या सबसे राशन खा सबको बढ़ रहे हो, वो को भेदभाव नहीं कर वो रहे। यही तो कह रहे हैं कि जो ये 5 किलो राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो इसका मतलब 80 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। काम कैसे नहीं है कि खाली ये राशन के पेट बजाय कपड़े पहने जाओ बाती नंगा डोले है क्या? बताइए आप, अगर खाली मुझे खाना मिल कह रहे जाए हैं कि ये बताता है कि वो तो यार उसकी बात छोड़ो, तो होने दो। वो पप्पू लोग उसे पप्पू कहते हैं, क्यों कहते हैं? पर वो तो देखो वो तो मजाक बनाया गया ना। मजाक नहीं बनाया, वो है ही बात ऐसी करते हैं, आलू से सोना बनाते हैं। वो तो आधा बयान था, अधूरा बयान था। वो तो इतना बेवकूफ आदमी है, उसे तो बात कहीं तमीज ही नहीं है। बाहर से पढ़े लिखे आदमी है। बाहर से पढ़ी लिखी तो बाहर चल जाए ना। वो कह रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हैं? घुमा 4000 मैं कहूँ वो जो है अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड पढ़े, तो वहाँ जाके राजनीति करें। हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के हैं वो। हिंदुस्तान के ना है वो, हिंदुस्तान के भी ना है। जो फादर प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रहे। ऐसा उनके फादर प्रधानमंत्री थे, वो एक सहानुभूति में बन गए। उनकी दादी प्रधानमंत्री की बात सही है, नेहरू जी भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश का क्या कर दिया ये सब जानते हैं। तो वो तो ये कहते हैं, लेकिन ये 70 साल में ऐसा थोड़ी कि देश चल ही नहीं जाता। अरे एम्स ये तो जरूरी है। मैं तो वो भी कम चले, फिर भी आदमी जिएगा सही, चाहे वो भीख मांग के खाएगा सही, तो वो उसे चलना कहते हैं। कुत्ते की पेट पालते हैं, तो जब वो नौकरी करते हैं तो अब राम राजा गया। रामराज आया नहीं, आएगा। अच्छा। गारंटी आएगा। तो मंदिर का कितना इम्पैक्ट है? मंदिर का तो भाई जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम। मंदिर बना इससे खुशी है लोगों में। बिल्कुल खुशी है जी, खुशी क्यों लोगों की होगी? आस्था का विषय है, बिल्कुल खुशी है। जो इंसान 500 साल से इंतजार कर रहा है, जो हम मैं छोटे पर सोचता, जिस समय मैं 6-7 क्लास में पढ़ता था कि पता नहीं कभी ये राम मंदिर का मुद्दा या कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होगा, लेकिन ये हिंदुओं ने देखा है। होगा, और रही होगा। बात दूसरी रोजगार की, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं इंडिया के, मैं नहीं कह रहा, ये बात विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है, चलो विपक्ष कह रहा है, मैं वही कहता हूँ कि आप कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है सही। विदेशों में भी आर्थिक मंदी जूझ रही है, उसके अलावा इंडिया के अंदर वो सब चीजें उतनी इम्पैक्ट कम है उन चीजों का, ये तो आप मानते हैं। तो ये तो खैर उनके हिसाब से पैदा करे हुए मुद्दे हैं कि रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी। पब्लिक देख रही है, रोडों पे जो इतने गड्ढे होते थे, घंटों लगते थे हमें दिल्ली पहुंचने में, पेट का पानी हिल जाता था। आज रोड देखिए आप, बिजली देखिए। मेरा नाम संतोष कुमार चौहान। संतोष जी, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि सारे नेता उठा के जेल में पटक दिए, ठीक है, सबके पीछे ईडी लगा दी, सामने कोई मुकाबले में है नहीं और मोदी तो तानाशाह बनने की तरफ। आ जाइए, बात नहीं है, मेरे पीछे ईडी ला दी। अगर मेरे पास कुछ मिला है तभी तो ईडी तभी तो ईडी होगी। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ कहीं धुआं है तो कहीं आग तो लगाएगी। धुआं तो आग हुआ है। धुआं तो आ गया कहीं ना और कहीं। दूसरी बात, एक बात आओ, पहला मुख्यमंत्री गया, उससे पहला मंत्री गया, फिर मंत्री चला गया। क्यों चला गया भाई? 6 महीने जेल में डाल देते, सबूत कोई मिलता नहीं। सबूत कैसे नहीं मिलता जी? बिना सबूत के देखिए साहब, ये कानून है, संविधान है, 6 महीने से बिना के कोई भी आदमी सबूत को नहीं डाल सकता। मुझे क्यों डालते हैं?